ग्वालियर में प्रदर्शन के दौरान पुलिस पहुंच गई। स्थानीय लोगों और पुलिस बल में बहसबाजी हुई। प्रदर्शन खत्म करने के लिए पुलिस उन्हें समझा रही है। जल भराव के कारण प्रदर्शन कर रहे लोग, सड़क पर बैठे लोगों ने चक्का जाम किया। आपसे कुछ देर पहले हमने आपको बताया था कि किस तरह से कई घरों में बारिश का पानी घुस गया। इससे नाराज लोगों ने सड़क जाम कर दी थी और अब वहां मौके पर पुलिस पहुंच गई है और पुलिस वहां धरना दे रही लोगों को समझाने की कोशिश कर रही है। गटर का पानी घर में कमर तक भरा हुआ है। बाहर बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। लोग पलायन करके घर छोड़ के दूसरी जगहों पर रहने पहुंच चुके हैं। नगर निगम के प्रशासनिक अधिकारियों को जानकारी दे चुके हैं, उनको कई बार ज्ञापन दे चुके हैं, अवगत करा चुके, कोई नहीं सुन रहा है। और जब हमने धरना दिया शांतिपूर्ण तरीके से, तो आज पुलिस के द्वारा बलपूर्वक हमारा धरना खत्म कराया गया, धक्का मुक्की करके। ये जनता बेचारी कहाँ जाएगी और किसके पास जाए? जनता तो आखिर प्रशासनिक अधिकारी प्रतिनिधि उनके पास ही जाएगी, परंतु वो कोई भी हमारी समस्या का निदान करने के लिए ना आए हैं, ना ही हमारी समस्या सुन रहे हैं। मेरे वरिष्ठ सहयोगी देव शिमाली इस वक्त इस बड़ी खबर पर ग्वालियर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। देव जी, फिलहाल क्या स्थिति है? बिल्कुल आसिफ जी, जैसा कि इन्होंने कहा, इनकी बेबसी देखिए कि अब वो कहाँ जाएंगे। जब वो अधिकारियों के पास गए, उन्होंने नहीं सुनी, राजनेताओं के पास गए, उन्होंने नहीं सुनी। अपना आक्रोश दिखाने के लिए सड़क के किनारे बैठे तो पुलिस ने उनको बलपूर्वक वहां से हटा दिया। हालत ये है, ये अटल नगर है, जो अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर बनाया गया है, बसाया गया है, लेकिन उसकी हालत ये है कि वहाँ घरों में कमर कमर तक पानी भरा हुआ है। यानी वहाँ पलंग वगैरह पलंग थे, वो सब पानी में डूब चुके हैं। इस सड़कों पर इतना पानी है कि लोगों का चलना, वहां तक पहुंचना मुश्किल है। कई परिवार जिनके रिश्तेदार आसपास रहते थे, वो वहां से पलायन कर गए, अपने घर में ताला डाल के लेके। उनका सारा, चाहे फ्रिज हो चाहे टीवी हो, सारे सामान खराब हो चुके हैं। बहुत सारे लोग हैं जो अपने घर में ही घुसने की हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं। तो समझ नहीं आ रहा उनके को वो क्या करें। उनकी बेबसी थी, आज गुस्से में वो सड़क पर बैठ गए। हालांकि वहां नगर निगम के कुछ अधिकारी पहुंचे थे और उन्होंने भी समझाने का प्रयास किया था कि वो जो है पानी को निकालने की कोशिश करेंगे, लेकिन समस्या यही है कि पानी की निकासी का कोई व्यवस्था है ही नहीं। तो वो पानी निकालेंगे कैसे? पानी को सूखने का ही इंतजार करते हैं या पंप से जो है उसको इधर से उधर कर देते हैं। एक कॉलोनी से निकलता तो दूसरी कॉलोनी में भर जाता है। सबसे बड़ा संकट अब आने वाला है कि जब बादल खुलेगा और उसके बाद इस इलाके में पिछली बार भी डेंगू से कम 200 लोग बीमार हुए थे और अब फिर वही सीजन शुरू हो गया है और लोगों को भय है कि इसके बाद उनके परिवार गंभीर बीमारी की चपेट में आ सकते हैं। जी आसिफ भाई, बहुत शुक्रिया देव जी इस तमाम जानकारी के लिए। देव शिमाली मेरे वरिष्ठ सहयोगी इस बड़ी खबर पर ग्वालियर से हमारे साथ जुड़े हुए थे। सतना से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां महिला जिला पंचायत सदस्य का अपमान हुआ है। अस्पताल का निरीक्षण करने पहुंची थी विमला कोल का अस्पताल के कर्मचारियों पर गंभीर आरोप। कर्मचारियों ने अस्पताल से चले जाने को कहा। विमला कोल ने कहा आदिवासी समाज से होने के कारण उनका अपमान किया गया। विमला कोल ने सीईओ और सीएमएचओ से इस बात की शिकायत की है। मेरे वरिष्ठ सहयोगी ज्ञान शुक्ला इस वक्त सतना से इस बड़ी खबर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। ज्ञान जी, क्या मामला है? आपसे बताना चाहूंगा कि ये जिला पंचायत सदस्य है, विमला कोल है, और कुछ दिन पहले ही जिला पंचायत की बैठक में उन्होंने इस बात का आरोप लगाया था कि महिला सदस्यों को बोलने नहीं दिया जाता, उन्हें बराबर का सम्मान नहीं मिलता। ये यहाँ की कुलगढ़ी की एक घटना है। यहाँ पर स्टाफ वहां पर वो जांच के लिए वहां पहुंची थी और उनको वहां पर ना बैठने दिया गया, उनकी बात नहीं सुनी गई। उनका मूल उद्देश्य ये था कि वहां शासकीय योजनाओं के क्रियान्वयन किस प्रकार से हो रहा है, व्यवस्थाओं की स्थिति क्या है, उसको जानने के लिए गई थी। उनका स्पष्ट आरोप है कि चूंकि मैं एक कोल प्रजाति से हूँ, तो आदिवासियों को चूंकि तहत हमें एक सीट तो दे दी गई, लेकिन अब दुर्भाग्य ये है कि इस तरह के मामलों से पद और संविधान के तमाम अधिकारों के बावजूद जातिगत पूर्वाग्रह से ग्रसित प्रकार का ये जो माहौल हो रहा है वो कहीं न कहीं लोकतंत्र में अच्छा नहीं है। उनका स्पष्ट कहना था कि लोकतांत्रिक मूल्य और सामाजिक न्याय की अवधारणा पर यह सीधा हमला है और एक महिला जनप्रतिनिधि चूंकि वो कोल समाज से आती है, उससे क्या पूछने बताने का अधिकार नहीं है। 4 दिन पहले ही सतना में जब जिला पंचायत की बैठक हुई थी, इसमें इसको लेकर हंगामा हुआ था। 6 महिला सदस्यों ने, जो जिला पंचायत सदस्य है, उन्होंने इस बात का आरोप लगाया था कि न उनकी बात सुनी जाती सदन में और न उन्हें उतनी तरजीह दी जाती है। और आज उसके 2 दिन के बाद ही ये विमला कोल जब वहां पर एक हॉस्पिटल के अंदर देखने गई तो वहां पर न सिर्फ उनके साथ अपमान हुआ, उन्हें बैठने के लिए कहा गया और किसी प्रकार की कोई तरजीह नहीं दी जा रही है।
अपने आप में ये कि अत्यंत गंभीर सवाल है, क्योंकि महिला जनप्रतिनिधियों को आरक्षण के चलते उन्हें स्थान तो दे दिया जाता है, लेकिन उतना उन्हें सम्मान नहीं मिल पाता, उनकी बातों को उतनी तवज्जो नहीं दी जाती। सम्मान और वो जो जिसे कहते हैं अधिकार, वो भी नहीं मिल पाता। और कई बार हमने देखा है कि ये सिर्फ कागजों तक ही सीमित रह जाते हैं, लेकिन होता कुछ और है। बहुत धन्यवाद आपका ज्ञान जी, इस जानकारी के लिए। ज्ञान शुक्ला मेरे सहयोगी सतना से इस वक्त हमारे साथ इस खबर पर जुड़े हुए थे। शहडोल में हाथियों के झुंड का आतंक देखने को मिला है। शहरगढ़ गांव में हाथियों का झुंड घुस गया। हाथियों ने घरों और फसलों को नुकसान पहुंचाया। गांव में हाथियों के अटैक